हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एनर्जी में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ क्लास 12 को, जिसमें मैं लेकर आई हूँ उनके लिए वीर रस और शांत रस की परिभाषा और उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। सो स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और स्टूडेंट, बहुत जल्दी आपकी स्कीम आने वाली है 20 मई के बाद, तो आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए और अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे ही। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, मैं आज सिर्फ 2 ही रस लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको उदाहरण भी बताऊँगी, इसका स्पष्टीकरण पूरी अच्छे से समझाऊँगी स्टूडेंट कि इनका क्या मतलब होता है। जैसे कि आता है संचारी भाव, अनुभाव, तो ये क्या होते हैं, जिस तरह से इनकी परिभाषा बनती है, तो उनके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ। तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट और ध्यान से समझिएगा। चलिए देख लेते हैं वीर रस की परिभाषा व उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। तो पहले हम वीर रस की परिभाषा देखते हैं। युद्ध करने के लिए नियमों, धर्म आदि के हानि होते देख जैसे कार्यों के मन में उत्साह उत्पन्न हो, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर परिभाषा इस तरह से बनती है, अर्थात उत्साह नामक स्थायी भाव के आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव के सहयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि स्थायी भाव क्या होता है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। तो ये जो है रस के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें आलंबन और उद्दीपन एक ही प्रकार में आते हैं, अनुभाव और संचारी भाव अलग होते हैं और स्थायी भाव अलग होता है। तो इन सब के सहयोग से जो है रस बनते हैं। तो इनको मैं समझाने के लिए आपको मैं पहले उदाहरण समझाऊंगी, और उदाहरण के बाद इन सब की अलग अलग एक डेफिनेशन है, जो कि मैं आपको स्टूडेंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इस तरह से लिखेंगे आप, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यही हिंदुस्तान हमारा है। जैसा कि वीर रस से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पर उत्साह या युद्ध करने या फिर किसी के प्रति अन्याय होते देख हमारे मन में जो उग्रता आ जाती है, हमारे अंदर साहस आ जाता है, युद्ध करने की प्रेरणा आ जाती है, लड़ने की भावना आ जाती है, वो वीर रस की परिभाषा को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है वो उदाहरण जो दे रखा है, कवि जो वो कह रहा है कि हम मानव को, जो मानव जाति है जो कि गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है, उसको हम मुक्त करेंगे, यही हमारा जो कर्म है। और भारतवर्ष, ये जो हमारा हिंदुस्तान है वो हमारा है और हम इसकी स्वतंत्रता को हासिल करके रहेंगे। तो यहाँ पर कवि जो है इस उदाहरण में ये स्पष्ट कर रहा है। अब इसी उदाहरण को हम इन 4 स्पष्टीकरण से कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, वीर रस का स्पष्टीकरण। स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है, यानी कि ये जो स्थायी भाव जो होता है वीर रस का मेन जो पार्ट होता है, इसके वीर रस जैसे ही कहीं पर सुनाई देता है तो वहाँ पर ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो उत्साहित हो गया है। और आलंबन, यहाँ पर इस उदाहरण में आलंबन जो है वो मानव जाति है। आलंबन क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट। आलंबन वो होता है कि जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे से स्थायी भाव को पूरा किया जाता है। यानी कि पात्र कौन है, यहाँ पर 2 पात्र दे रखे हैं, एक तो मानव जाति दे रखा है और दूसरा कवि यहाँ पर इस उदाहरण को बोल रहा है। तो आलंबन यानी कि मेन पार्ट कौन है, मानव जाति को मुक्त कराना। फिर आश्रय कौन है, कवि, क्योंकि कवि इसको बोल रहा है। उसके बाद है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव किस तरह के, कैसे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ये बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है। तो यहाँ पर जो कवि की भावना है वो उद्दीप्त कैसे हो रही है, भारत के प्रति प्रेम और त्याग की भावना, कि वो भारत को स्वतंत्र करवा के रहेगा। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है संचारी भाव। संचारी भाव में ये होता है कि ये जब वीर रस की उत्पत्ति होती है तो ये सारे भाव संचारी भाव के रूप में उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव में उग्रता होता है, क्रोध होता है, उत्साह होता है आदि जो है वीर रस के उदाहरण
का स्पष्टीकरण होता है। यानी कि वीर रस में जब हम कोई भी वीर रस का उदाहरण को सुनते हैं या कहते हैं तो हमें उस उदाहरण के सुनने से जो जो अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उग्रता मतलब हम एकदम से उग्र हो जाते हैं, क्रोध मतलब हमें गुस्सा आ जाता है, उत्साह मतलब हम एकदम जागरूक हो जाते हैं, हम एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो ये जो भाव होते हैं, इन सारे भाव के मिलन से जो होता है वो वीर रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव उत्साह होता है। आलंबन मेन पार्ट मानव जाति। आश्रय जो कवि जो इस उदाहरण को बोल रहा है। उद्दीपन कौन है? कवि के मन में जो भावना आ रही है भारत के प्रति वो। और संचारी भाव जो है वो है उग्रता, क्रोध और उत्साह। और स्टूडेंट इसमें एक और भाव होता है अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है कि आंतरिक मनोभावों को भार से प्रकट करने पे जो शारीरिक चेष्टा हम दिखाते हैं, जैसे कि हमें लड़ने के लिए हम हथियार उठा लेते हैं या हम किसी भी तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने लगते हैं, तो यहाँ पर अनुभाव होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो वीर रस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीर रस का आपने उदाहरण भी देख लिया है, मैंने बहुत ही छोटा उदाहरण लिया है। और ये जो मेरी एक स्टूडेंट है उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप इन रसों का स्पष्टीकरण अच्छे से समझाइए, तो मैं ये वीडियो स्पेशली उसके लिए लेकर आई हूँ और मेरे सारे स्पेशल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट जो शांत रस है उसका भी स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं शांत रस की परिभाषा को, उसके उदाहरण को और उदाहरण के साथ उसके स्पष्टीकरण को भी। स्टूडेंट जो ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये केवल जैसे कि आपके जो आते हैं क्वेश्चन पेपर में वो 2 रस आते हैं जिसमें से आपको एक रस करना पड़ता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आप इसे पूरी तरह से इसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है तो आपके 2 मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये छोटे छोटे मार्क्स जो कि हिंदी व्याकरण में लेना, फिर है ना इससे ही आपके जो पेपर में 90+ आने हैं। और मैंने इतने अच्छे वीडियो जो कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं जिससे आपके जो है मार्क्स हिंदी में बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम शांत रस की जो है परिभाषा देख लेते हैं। तो शांत रस की जो परिभाषा है वो है तत्व ज्ञान, संसार की क्षण भंगुरता, सांसारिक विषयों की आसारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। स्टूडेंट ये जो परिभाषा है डिफ़िकल्ट है, मैं ओन वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इसके अर्थ को एकदम एक्सप्लेन कर लीजिए जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, तो लिख लीजिए। तत्व ज्ञान क्या होता है? जिस संसार का जो ज्ञान होता है तो यहाँ पर संसार के ज्ञान के बारे में बताया गया है। फिर संसार की क्षण भंगुरता यानी कि संसार में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ये सिर्फ क्षण भंगुर है यानी कि कुछ ही समय के लिए है क्योंकि ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद है सांसारिक विषयों की आसारता। सांसारिक विषय मतलब जो प्रेम, दुख, करुण ये सारे रस है, ये जो विषय हैं इनकी आसारता यानी कि इसमें हम नीरस हो जाएंगे यानी कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इससे विरक्त हो जाते हैं शांत रस में। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो हम किसके बारे में सोचते हैं? हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं। वैराग्य मतलब हम पूरी तरह से इस संसार से दूर हो जाते हैं और वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। हम एकांत मन में ही एकांतवास को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो इन सारे तत्वों से है शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी और आप इसे इसी तरह से लिखना डेफिनेशन को, क्योंकि मैंने कई बुक्स में देखी थी तो डेफिनेशन यही है, लेकिन मेरे ओन वर्ड्स में तो यही है कि शांत रस वही होता है कि हम इस संसार से दूर हो जाते हैं, इन सांसारिक विषयों से दूर हो जाते हैं और एकदम एकांतवास में चले जाते हैं, तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब हम ईश्वर के नज़दीक और इस संसार से दूर जाने लगते हैं तो वहाँ से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब हम इसके जो अवयव है वो देख लेते हैं जो कि मैंने अभी आपको हर एक को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर स्थायी भाव जो होता है शांत रस का वो होता है निर्वेद। निर्वेद मतलब होता है एकदम एकांतवास या शांत हो जाना या मौन हो जाना। फिर आलंबन। अब यहाँ पर आलंबन क्या है? तत्व ज्ञान का चिंतन और सांसारिक क्षण भंगुरता के आलंबन यहाँ पर जो ईश्वर के प्रति
जो उसकी भक्ति है, तो तत्व ज्ञान का चिंतन हो रहा है, संसार से दूर जा रहा है, क्योंकि ये संसार तो कुछ समय का ही है। तो ये आलंबन है, मेन पार्ट है। फिर उद्दीपन भाव जो है तीर्थ यात्रा और सत्संग, कि हमारे अंदर जब शांत रस आता है तो हम क्या करने की सोचते हैं, तीर्थ यात्रा में मन लगाते हैं, सत्संग में मन लगाते हैं, हम ज़्यादातर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस तरह के भाव जो है हमारे अंदर आते हैं। अनुभव जो होते हैं, जो हम बाहर से प्रकट करते हैं, जैसे कि हम प्रसन्न होने लगते हैं, ईश्वर के प्रति गाना गाने लगते हैं, शरीर जो है रोमांच से भर जाता है, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, इस दुनिया से दूर होकर, इन बंधनों से मुक्त होकर हम पूरी तरह से अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगते हैं जब ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं। तो ये अनुभव होता है। फिर इसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? मति, हर्ष और निर्वेद। मति मतलब होता है जो हमारी जो दिमाग होता है वो ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो जाता है। हर्ष यानी कि हम प्रसन्न रहने लगते हैं। निर्वेद, हमारा मन जो होता है अंदर से पूरी तरह शांत हो जाता है, और हमारे मन में जितने भी क्यूरीज, जितने भी प्रश्न चल रहे होते हैं वो सारे शांत हो जाते हैं जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं। तो ये होते हैं भाव सारे जो शांत रस के हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं शांत रस का उदाहरण। उदाहरण में ये है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखियो भाई। तो यहाँ पर कवि जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तो मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होते थे, लेकिन जब मेरे अंदर से जो अहंकार की भावना थी, जो अंधेरा था, वो जो मेरे मन में छाया हुआ था, जब ईश्वर की भक्ति के दीपक जला तो उसमें देखने से मुझे ये समझ में आया कि ईश्वर तो मेरे मन में ही थे और मैं उन्हें बाहर ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर कवि जो है ईश्वर की भक्ति के बारे में बता रहा है कि जब मैं था, यानी कि जब मेरे अंदर मैं का मतलब होता है अहम भाव थी, तो ईश्वर नहीं थे, और जब ईश्वर आए तो मैं नहीं रहा, मैं पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो गया। और उस ईश्वर की भक्ति में जब लीन हुआ तो मेरे चारों तरफ जो अंधेरा था वो पूरी तरह से मिट गया, और जब मैंने इस अंधेरे को मिटते हुए देखा तो वो दीपक, जो भक्ति की भावना थी, वो मेरे ही अंदर थी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये उदाहरण भी समझ में आ गया। अब इस उदाहरण का जो स्पष्टीकरण आपको देना है वो मैं बता दे रही हूँ स्टूडेंट। आगे देखते हैं अपन। है यहाँ पर स्थायी भाव निर्वेद, निर्वेद मतलब शांत होना। आलंबन यहाँ कौन है? ईश्वर। आश्रय यहाँ कवि जो कि बोल रहा है। उद्दीपन भाव यानी कि क्या उसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं? ईश्वर की भक्ति करना, अहंकार की भावना पूरी तरह से मिट जाना, समाप्त हो जाना। अनुभव अब हम ईश्वर के प्रति कौन कौन से जो है बाहर से शारीरिक चेष्टा या एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो ये है धन्यवाद करना, समर्पण की भावना आ गई है हमारे अंदर, हम पूरी तरह से तल्लीन हो गए ईश्वर की भावना में। अब उसके बाद है संचारी भाव। तो संचारी भाव में कौन कौन से भाव होते हैं? प्रसन्नता आती है, हर्ष हो जाता है, निर्वेद यानी कि शांत हो जाते हैं आदि, ये सब शांत रस के उदाहरण हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा जो है शांत रस का स्पष्टीकरण आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये है शांत रस की परिभाषा। फिर उसके बाद ये स्थायी भाव सारे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर उसके बाद उदाहरण है, और उस उदाहरण का जो स्पष्टीकरण है वो ये है। तो इस तरह से आपको ये 4 पार्ट में आपको लिखना है, और अगर आप इसे बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं पर भी नहीं गए, आपको वो पूरे फुल मार्क्स देंगे एग्जामिनर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है और मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा है, आपको ये दोनों रस जो कि वीर रस है और शांत रस है अगर अच्छे से समझ में आ गया है इसका स्पष्टीकरण, तो फीडबैक ज़रूर देना नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताना कि मैम और कौन कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि विषय हैं हिंदी में ही
टॉपिक्स की आपको और कौन से ऐसे टॉपिक्स जो है समझने हैं, तो मैं इस पर रिलेटेड आपके क्लास 12 के वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं और मेरे स्टूडेंट हैं वो बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का। समय बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि इस समय को शांत रहकर अच्छे से अच्छी बातों में, और जो आपकी बुक्स हैं वो सबसे बड़ी फ्रेंड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि आप अपना क्लास 12 का ही सिलेबस उठा के पढ़िए। बुक्स में कोई भी ऐसे ऑथर की बुक्स ले लीजिए, या फिर कोई अच्छी अच्छी बुक्स, स्टोरीज़, या फिर आप जो भी बुक्स आप पसंद करते हैं किसी भी बुक को, तो आप उस बुक को पढ़िए। अगर आपको इंटर का नहीं है तो फिर आगे का जो आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो उन बुक्सों पर फोकस करिए। आपका विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो समय है वो ऐसे ही गुजरा जा रहा है, पर आप उसे मत गुजारिए। आप क्या है, आप बुक्स में ध्यान लगाइए। आप ऑनलाइन सोर्स ढूंढते होंगे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप अच्छे से अच्छे कंटेंट तक पहुँच सके, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ वीडियोस आपको ऐसे सेंड करूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और बहुत जल्द स्टूडेंट मैं गाइडलाइन वीडियो भी लेकर आऊँगी, जो कि आफ्टर इंटर के बाद आपको क्या क्या कैसे समझदारी से सारे काम करने हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आऊँगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।